सतनाम साहिब बंदगी और श्रीमान R.D. जांगिड़ साहिब जी को भी सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरुदेव। कैद कबीर समझो भाई साधो जो चैनल है जो R.D. जांगिड़ साहिब जी चला रहे हैं, तो उस चैनल को मैंने बड़े ध्यान से मैं समझ रहा हूँ और उसको सुन भी रहा हूँ और बहुत अच्छा चैनल है, ज्ञानवर्धक चैनल है। उस चैनल को सुन करके मेरे मन के अंदर कुछ शंकाएं उत्पन्न हो गई है, तो R.D. जांगिड़ जी से ही एक निवेदन करता हूँ कि ये जो मेरे मन के अंदर जो शंकाएं उत्पन्न हो गई है वो शंकाओं का निवारण ज़रूर करना है, क्योंकि शंका भी आपके चैनल से उत्पन्न हुई है, तो शंका का निवारण भी आपके चैनल से ही हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि भक्तों का ज्ञान भी वर्धक होगा उस चैनल के माध्यम से। क्योंकि आपने अपने चैनल में बोला है कि हर व्यक्ति का, हर चैनल का, हर ज्ञान की समीक्षा करनी चाहिए, तो उसी आपकी बात को देखते हुए मैंने आपके चैनल की समीक्षा की और समीक्षा में मेरे मन के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो चुके हैं जो मेरे से इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला जो सवाल है, देखो ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये प्रश्न आप ही के चैनल से मेरे दिल के अंदर उत्पन्न हुआ है। तो पहला जो मेरा प्रश्न है वो यह है कि हर संत ने अपने भजन के माध्यम से, अपनी वाणियों के माध्यम से हमें ये बताया है कि हे जीव, तू माँ के गर्भ में परमात्मा का भजन किया था। यानी हम लोग जब माँ के पेट में थे तब तो भजनों के माध्यम से हमें ये समझ में आया है कि हम परमात्मा का भजन किया था हमने माँ के गर्भ में, और वादा किया था कि हे प्रभु, मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल और मैं इसी प्रकार से आपका भजन सिमरन संसार में बाहर आकर के करूँगा। ऐसा भजनों के माध्यम से, संतों की वाणियों से, संतों के ग्रंथों के पढ़ने से हमें मालूम होता है, ज्ञात होता है। अब आप डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, तो इस वजह से आप मुझे एक मतलब आपके चैनल से मुझे जब आपने बताया कि श्वासों का सिमरन करना होता है, श्वासों के सिमरन से चढ़ाई करनी होती है, तो मैं आपसे एक इसी आपके चैनल को सुन करके एक प्रश्न ये खड़ा हो गया कि माँ के पेट से जब जीव गर्भ में था तो श्वासा का कनेक्शन तो था नहीं उसके पास, और वो परमात्मा का सिमरन भी कर रहा है, क्योंकि श्वासों का जो कनेक्शन है वो तो जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है या बाहर आता है, तब डॉक्टर लोग उसको श्वासों का कनेक्शन से उसका कनेक्शन करवाते हैं। यानी बच्चे के सिमरन में श्वास का कनेक्शन था ही नहीं। तो आपके जो सिमरन है, आपने जो अपने चैनल में बताया है कि श्वासों का सिमरन तो करना ही पड़ेगा, बिना सांसों के सिमरन के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, वो प्रथम सीढ़ी है। तो अब पहला प्रश्न ये है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो उसकी जो प्रथम सीढ़ी है वह श्वास थी या नहीं? आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते आप ज़रूर मेरे इस प्रश्न का जवाब देंगे कि माँ के पेट में बच्चे का जो श्वास का कनेक्शन था ही नहीं, वो जब माँ के गर्भ से बाहर निकल करके श्वासा का कनेक्शन डॉक्टर लोग करवाते हैं, तो बिना सिमरन, बिना श्वासों की सिमरन के वह माँ के गर्भ में उसका सिमरन हुआ या नहीं हुआ, आप इस प्रश्न का ज़रूर जवाब दें डॉक्टर R.D. जांगिड़ जी से, क्योंकि आपके चैनल को सुन करके ही मेरे मन के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो गया है। मैं डॉक्टर R.D. जांगिड़ जी से ही दूसरा सवाल यह है कि आपने जयपुर के एक भगत जी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी, यानी उनका एक चैनल है सत्य की गहराई, जिसमें आपकी और उनकी चर्चाएं हो रही है।
और उसमें आपने एक दोहे का आपने उदाहरण दे करके कबीर साहब उदाहरण दे करके एक समझाया था कि एके साधे सब साधे, सब साधे सब जाय, और माली सींचे मूल कोल, पात फूल अगाई। इस दोहे का अर्थ किया था, आपने कहा था कि एक को साधना है। अगर धीरे धीरे एक को छोड़ करके दूसरे को साधेंगे तो वह एक भी चला जाएगा। आपने इस प्रकार का उस चैनल में अर्थ करके आपने हमें समझाया था। और अब आप कह रहे हो कि पहले श्वास का सिमरण करना पड़ेगा, फिर शरीर का ध्यान करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ साहब जी कि पहले आपने जो यूट्यूब चैनल में बोला था वह झूठ था या सही था? और जो आप अब बोल रहे हो वो सही है या गलत है? हम तो दुविधा में पड़ गए ना आपके चैनल को सुन करके। तो कहत कबीर समझो भाई साधो का जो विश्लेषण किया गया उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि दोबारा से एक बार इसका अर्थ करके हमें बताएं, क्योंकि वो तो गलत हो गया आपके हिसाब से। तो एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट है कि इस दोहे का अर्थ आप एक बार ज़रूर करें जो आपने पहले किया था, क्योंकि पहला तो गलत हो गया। तो दोबारा से आपको करना ही पड़ेगा कि एके साधे सब सदे, असब साधे सब जाय, और माली सींचे मूल को, पात फूल अगाय। यहाँ पे बात एक के साथ एक को साधने की बात कही गई है, जैसा कि भजन में भी आता है कि संतों शब्द साधना कीजिए। अब जय शब्द ते सब प्रकट भय, वही साधन घई लीजिए। जिस शब्द के द्वारा सब प्रकट हुए, यानी वो आत्मदेव या परमात्मा मान लो, जो भी है XYZ। यानी श्वास का तो इसमें कनेक्शन ही नहीं था ना, श्वास की वजह से तो सारे प्रकट हो नहीं सकते। तो एक बार इस पे भी विश्लेषण कर लीजिए, एक समझा दीजिए। हमें समझना है, आपको नहीं समझना है। समझना हमें, क्योंकि आपके चैनल को सुन करके ही तो ये क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं। तो कृपया करके आप अपने चैनल के माध्यम से हमें ये समझाने की कृपा करें कि आपने जो अर्थ किया था वो तो अर्थ का अनर्थ हो गया, क्योंकि वो तो गलत हो गया। क्योंकि श्वासा का सिमरण करना है, श्वासों के सिमरण से भी पार होना है। तो यानी एक को छोड़ करके दूसरे को प्राप्त करना है। और आपने अर्थ कर दिया कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, माली सींचे मूल को, पात पात फूल अगाई। इस दोहे का अर्थ एक बार जरूर करना साहब जी, और हमें समझाना है कि ये दोहा हमें क्या कह रहा है। ठीक है साहब जी, मूल को सींचना है, क्या सींचना है वो एक बार जरूर बताना। जय गुरुदेव। सतनाम साहिब बंदगी। मेरा जो तीसरा प्रश्न यह है, जैसे एक कबीर साहब जी का ही लिखा हुआ आता है कि प्रथम गुरु है माता पिता, जो है रक्त बीज के दाता। यानी पहला जो गुरु है वो माता पिता है। तो मैं अर्थ नहीं करूँगा, मैं इसको पहले बोलूँगा। प्रथम गुरु है माता पिता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई व दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। यानी दूसरा गुरु वह दाई है जो गर्भवास की जो मैल है, गंदगी, वो हमें छुड़ाती है। यानी यहाँ पे पहला जो गुरु है वो तो माता पिता है, जो रक्त बीज के दाता है। और दूसरा जो गुरु है वो गर्भवास की मैल छुड़ाने वाली दाई है। यानी यहाँ पे गुरु चेंज हो चुका है, गुरु चेंज हो चुका है, वो चीज़ बोल रहा हूँ मैं। ध्यान देने वाली बात है। फिर कहा है कि तीसर गुरु नाम जो धारा, सोई नाम से जगत पुकारा। अब यहाँ पे जो नाम को, जो हमारा नामकरण करता है, उस तीसरा गुरु हो गया। यानी जो तीसरा गुरु होता है वो दाई और माता पिता से अलग होता है। ये है मेरा ये दोहे का भाव तो ये था। मतलब गुरु चेंज हो रहे हैं, ये वो चीज़ है। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग चीना। चौथा जो गुरु होता है हमारा टीचर होता है, जो विद्यालय में मिलते हैं। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम कृष्ण का मार्ग कीना, मार्ग दीना। अब जो पांचवा गुरु होता है वो सांसारिक गुरु से अलग होता है। जो आध्यात्मिक जो गुरु होता है वो हमें राम कृष्ण, जो भी देव देवता हैं, उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़वाता है। ये पांच, यानी जो पांचवा गुरु होता है न तो माता पिता होता है, न वो दाई गुरु है,
न व तीसरा जो गुरु है वो मतलब पांचवा जो गुरु होता है वो अलग ही होता है, वो चेंज हो रहा है। अब छठा गुरु भरम सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। तो छठवा जो गुरु होता है वो पांचवें गुरु से भिन्न होगा, यानी गुरु चेंज हो रहे हैं। छठा जो गुरु होगा वो हमारा भ्रम तोड़ता है, और ओंकार से यानी वेदों से जो ज्योत स्वरूप है जो भी है, ओंकार से हमारा नाता तोड़ता है और राम कृष्ण का नाता हमसे छुड़वा देता है, क्योंकि राम और कृष्ण ओंकार नहीं है। मेरा मतलब ये है, अगर एक ही चीज़ होती तो पांचवा गुरु और छठे गुरु में अंतर नहीं होता। अंतर है तभी ओंकार और रामकृष्ण में अंतर है। अब जो सातवां गुरु है इस पे विचार करना है। सातवां गुरु शब्द लखाया, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। सातवां जो गुरु होता है वो छठो गुरु यानी ओंकार से भिन्न होता है, यानी अन्य जितने भी गुरु है उससे भिन्न होता है। और सातवां जो गुरु की विशेषता होती है वह शब्द लखाता है, ना कि जपाता है। लखाया का मतलब सेन के द्वारा उसका इशारा किया जाता है, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, यानी जहाँ से जीव आया वहीं पे पहुँचा है। अब मेरा पहला प्रश्न यह है कि यहाँ पे जो जितने भी 7 प्रकार के गुरु बताए हैं वो सब गुरु चेंज हो रहे हैं। यानी कबीर साहब जी ने कहा है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। शब्द का दाव बताए, ना कि शब्द का जाप बताए। ये सा तो वाणियों में है, वाणी में है नहीं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, सातवां गुरु। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि इसमें जो है वो एक ही प्रकार की साधना नहीं है, विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं। गुरु भी चेंज हो, और हर प्रकार की साधना देने वाला गुरु भी अलग ही होता है। मेरा मतलब ये है, यानी ओंकार से नाता जोड़ने वाला तो छठा गुरु हो गया, वो सातवां गुरु नहीं हो सकता। और रामकृष्ण ने नाता जोड़ने वाला गुरु पांचवा गुरु है, वो सातवां गुरु नहीं हो सकता। यानी गुरु चेंज हो रहे हैं, साधना भी चेंज हो रही है, क्योंकि हर गुरु की साधनाएं चेंज है और हर गुरु की गुरु भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन मुक्ति हमें कहाँ मिलेगी? सातवें गुरु से ही मिलेगी। अब मेरा प्रश्न ये है कि सातवां जो गुरु है उसकी साधना में चेंज नहीं हो रहा, वो तो सातवां गुरु की विशेषता तो यह है कि वो गुरु हमें शब्द का लखाव कराता है। यहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, सातवां गुरु शब्द लखाया। तो जो शब्द लखाया वो तो सांसों का जाप तो नहीं कराया ना। संतों शब्द साधना कीजिए, जय शब्द ते सब प्रकट भये, वही शब्द गए लीजिए। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि इस ये जो दुआ है, ये जो मैंने जो ये चीज़ बोली है लिख करके, उस चीज़ के अर्थ के हिसाब से आप मुझे बताइए कि जो सातवां गुरु है जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा है, इसमें श्वासा का सिमरन तो बताया नहीं, तो शब्द लखाया। तो मेरा जो तीसरा प्रश्न है वो यही है कि श्वासा का सिमरन तो इसमें है ही नहीं, और आप कह रहे हो कि श्वासा का सिमरन करना है। तो एक बार आपको मेरा जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है वो यह है कि आपके चैनल ने हमें बताया कि रामपाल जी महाराज का नरबलिया को केस चला था, उसमें आपने रिश्वत के रूप में कुछ रकम दी थी। आपने अपने ही चैनल में बोला है, तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने रिश्वत दी है और वो भी नरबली के केस में, तो क्या एक भक्त आत्मा को रिश्वत देना चाहिए? यानी जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ने, कहे कबीर ऐसी संगति सपने में भी ना दे। तो आपने जो रिश्वत दी है और चैनल में बड़े धड़ल्ले से कह रहे हो, तो ये भक्त आत्मा के तो लक्षण नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन आप अपने हिसाब से बताइए कि नरबली के केस में आपने रिश्वत दिया है,
तो क्या ये उचित था? और आप चैनल के ऊपर और कह रहे हो, ये भी क्या सही है? कहना सही है क्या? ये अगला मेरा प्रश्न। सतनाम साहिब बंदगी। डॉक्टर आर डी जहांगीर जी से मेरा जो 5वां सवाल है वो ये है कि आपके चैनल से ही मुझे मालूम पड़ा कि आपके पास एक लाइसेंसधारी बंदूक है, बंदूक वो भी लाइसेंसधारी, और आपने अपने चैनल में यह कहा है कि मैं उस बंदूक का प्रयोग अवांछित लोगों के लिए प्रयोग में करता हूँ। तो आपको उस बंदूक की ज़रूरत क्यों पड़ी? रिश्वत भी आप देते हो, बंदूक भी आप रखते हो, तो ऐसा क्या आप ऐसा क्या गुनाह करते हैं जिसकी वजह से आपको बंदूक रखना पड़ गया है? एक भक्त आत्मा होकर के इसका जवाब देना है। हालांकि शस्त्र रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन आप मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि आपने बंदूक का हवाला दिया यूट्यूब चैनल से कि मेरे पास लाइसेंस युक्त एक बंदूक है। तो डॉक्टर के पास एक बंदूक क्यों है? रिश्वत आपने दी है, बंदूक आपके पास है, तो ये आपके चैनल से मिला है मेरे को। ये प्रश्न भी आप ही के चैनल से उपजा है। तो साहब आप एक बार इसका जवाब ज़रूर दें। क्या एक भक्त आत्मा को जो कबीर साहब का जो अनुसरण कर रहे हैं, उनके लिए एक बंदूक रखना, एक रिश्वत देना, क्या एक भक्त के लिए शोभनीय है? ये आप अपने विवेक से उत्तर देना है। जय गुरुदेव। मेरा जो छठा सवाल है वो ये है कि जैसे मान लो आपके चैनल से मुझे मालूम पड़ा है कि आप नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, यानी नशा छुड़ाने का अभियान जो मुक्त करना चाहते हैं, आप ही के चैनल से मुझे मालूम पड़ा है। तो एक बात बताओ कि जो कोई व्यक्ति मतलब शराब पीता हो, पूर्णतः नशे में हो, 100% नशे में हो, तो उसका कितने सेकंड में एक मतलब आप नशा मुक्ति अभियान चलाते हो और आप एक डॉक्टर हो, इस हैसियत से मैं पूछ रहा हूँ, और इसका जवाब आप सही तरीके से दे सकते हैं कि आप नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले डॉक्टर साहब से मतलब मेरा निवेदन है कि जो पूर्णतः नशाबाज है, शराबी, जो पूरे शराब का नशा पूरे शबाब पे है, तो वो कितने सेकंड में उतर जाता है? इसका जवाब ज़रूर देना है। यानी 5 सेकंड, 6 सेकंड, इसका जवाब ज़रूर देना है कि एक पूर्णतः नशा जिसके माइंड में, जिसके दिमाग में उन्मादता पे 100% चढ़ गया हो, उसका नशा कितने सेकंड में उतर जाता है? क्या आपके पास दवाई है या इंजेक्शन है? सेकंड की बात बोल रहा हूँ, वो भी 10 सेकंड नहीं, 15 सेकंड नहीं, ओनली 5 या 7 सेकंड। वो चीज़ जवाब देना, क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल से वीडियो आई थी, तो उसी वीडियो से उत्प्रेरित होकर के मेरे मन में एक प्रश्न आ गया कि आर डी जहांगीर जी, आप वो 5 सेकंड का ही क्यों चलाए? वो आधे घंटा का भी हो सकता था, 20 मिनट का भी हो सकता था, या 3 मिनट का भी हो सकता, 5 मिनट का भी हो सकता था, क्योंकि नशा तो धीरे धीरे उतरता है, आराम से उतरता है, 5 सेकंड में तो नहीं उतर सकता है। तो 5 सेकंड की ही वीडियो क्यों चलाई आपने? वो इसका जवाब देना है। मतलब या तो, और वो भी डॉक्टर हो करके आपने उससे ये सिद्ध कर दिया, उस वीडियो से ये सिद्ध कर दिया कि नितिन जी तो शराबी हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 5 सेकंड के अंदर ही उनका नशा कैसे दूर हो गया? आप लाइव जो वीडियो आप देखोगे, उसमें जो ज्ञान की चर्चा वो कर रहे हैं, ज्ञान की वो वार्ता कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उसमें ओनली मात्र 5 सेकंड के बाद ही वो सहज में कैसे ज्ञान दे सकते हैं?
तो हो सकता है जो मेरा प्रश्न है वो गलत हो सकता है, पर आप डॉक्टर हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, तो आप इसका उत्तर सहज भाव से दे सकते हैं कि 5 सेकंड में ही पूर्णतः 100% जिसका नशा उन्मादता की ओर बढ़ चुका है 100%, वो 5 सेकंड में ही उतर सकता है क्या? जय गुरुदेव। सतनाम साहिब बंदगी। मेरा जो सवाल है उस 7वें नंबर का, मतलब अगला सवाल है, क्रम का तो खैर मेरे को पता नहीं, फिर मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आप जैसे संतों ने बताया, महात्मा लोगों ने बताया, और जैसा आप भी बताते हैं और कई जगह बताया है, आपने नहीं मतलब संतों ने बताया कि जब माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर निकलता है तो संसार के द्वारा सांस दी जाती है, यानी बाहर से एक पहला जो विकार दिया जाता है सांसारिक लोगों के द्वारा, वो पहला जो विकार है वो श्वास ही है। यानी वो श्वास के विकार से ग्रसित हो गया तभी उसको संसार का भान होगा और वह रोएगा, चिल्लाएगा, यानी सांसों में उसकी सुरती फंसेगी। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब पहला विकार श्वास दिया जाता है और संतों के माध्यम से हमें उस विकार से दूर भी होना है, सांसों के विकार से दूर भी होना है, तो जिस विकार से हमें दूर होना है क्या उसका अनुसरण करना जरूरी है उन श्वासों का? जैसे मान लो संतों की वाणियों में आता है कि सांसों का सिमरण नहीं करना है, सांसों से अलग हट करके वो ध्यान है या वो परमात्मा है, वाणियों में लिखा हुआ है, लेकिन आपने सांसों का आधार पकड़ लिया। तो जैसे मान लो ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे मेरे को सिगरेट पीने का शौक लग गया, पैकेट पे लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आप नशा मुक्ति अभियान चलाते ही है। तो सपोज करो कि मैं आपके पास आ गया कि मुझे सिगरेट छोड़ना है डॉक्टर साहब, तो आप यह कहोगे कि भाई सिगरेट तो आपको छोड़ना है, लेकिन भाई आपको सिगरेट पीना ही पड़ेगा। पीते पीते सिगरेट पीते पीते वो सिगरेट छूट जाएगी। तो क्या मेरी सिगरेट छूट जाएगी? आप ये मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि आपने श्वासों के सिमरण की बात कही है और संतों ने भी यही कहा है कि परमात्मा का जो धाम है श्वास से परे है, और आपने आधार बताया श्वासों का। और संत मत के हिसाब से जो बच्चे का जो पहला जो विकार है जो अलग से दिया जाता है, विकार गर्भ से बाहर आकर के, वो सबसे पहला विकार है श्वासों का। तो ज़िंदगी भर वो उसी विकार में फंसेगा, श्वासों में पहले फंसेगा, और उसे उस विकार से दूर होना है। तो उस विकार से दूर होने के लिए क्या सांसों का अजप जाप करना पड़ेगा या सांसों पे ध्यान लगाया जाएगा? ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई सिगरेट पीता रहे, सिगरेट पीता रहे। हाँ, लिखा हुआ है सिगरेट पे के ऊपर कि भाई सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, पर पीता रहे, अरे एक दिन वो सिगरेट छूट जाएगी। तो क्या मेरी ये सिगरेट छूट जाएगी, यानी सांसों का जप छूट जाएगा? ये प्रश्न है मेरा। डॉक्टर के हिसाब से बताना है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, उच्च लेवल के भक्त भी हैं, तो आपको एक पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से बताना है इस चीज़ को। जय गुरुदेव। सतनाम साहिब बंदगी।